अब क्या है, चतुर्भुज की रचना भाग 1। चलो हम क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक चतुर्भुज की रचना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका रफ डायग्राम बना लेंगे, कच्ची आकृति हम खींच लेंगे। ठीक है, तो चतुर्भुज खींचने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी कच्ची आकृति बना लेंगे और उसके आयामों को भुजाओं के साथ लिखते हैं। तो क्या होता है, फिर दो आसानी से रचना योग्य त्रिभुजे विभाजित। देखो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, जो बुद्धिशीलता वाला प्रश्न था, उसमें हमने किया था, क्या किया था, हमने उसी तरीके से विकर्ण को बीच में लेकर और त्रिभुज पहले एक बन गया, मतलब इधर नीचे एक त्रिभुज बना लिया था और फिर हमने उसको क्या कर लिया था, बना लिया था, ऊपर का भी त्रिभुज है ना। अब क्या है, हमें बनाना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कच्ची आकृति। उससे क्या होगा, हमें उसके जो क्या बोलते हैं, उसके जो नाम है उसके अनुसार हम उसको उस पे ड्रॉ कर लेंगे। देखो कैसे, क्या हुआ, हमें फिर दो आसानी से रचना योग्य त्रिभुजों से विभाजित करते हैं और एबीसीडी दो त्रिभुजों से बनी आकृति मानते हैं। क्या मानेंगे कि दो त्रिभुज से बनी आकृति को हम क्या मानते हैं, यहाँ पे चतुर्भुज। देखो क्या करेंगे, आपको दे दे, बना दे ए बी सी और ए डी सी जब विकर्ण ए सी हो के रूप में हो। देखो अगर आपको ऐसा बना दिया है ना, और आपके पास ए सी क्या है, यहाँ पे विकर्ण है, तो आपके पास कौन कौन से चतुर्भुज बन गए, ए सी डी बन गया, ए सी डी, ए डी सी भी बोल सकते हैं, है ना, ए डी सी, और ए बी सी बन गया, ए बी सी, है ना। जहाँ पे क्या है, ए सी उसमें क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, ए बी डी और बी सी डी, देखो अगर आपको बी डी क्या मिले, उभयनिष्ठ उसकी भुजा मिले, तो आप क्या करेंगे, आपको कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, कौन सा त्रिभुज मिलेगा, ए बी डी, और दूसरा मिलेगा बी सी डी। आया समझ। चलिए अब उसमें क्या दिया गया है, बी डी विकर्ण दिया गया हो। अब इन त्रिभुजों को आपने दोनों को मिला लिया, आपको क्या मिल गया, चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अब उदाहरण में समझते हैं कैसे बनाएंगे। एक चतुर्भुज दिया आपको पी क्यू आर, उसकी आपको रचना करनी है। ठीक है, उसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्या करो, सबसे पहले वही आपको कच्ची आकृति बनानी है। सबसे पहले क्या कर देना है, देखो पी क्यू आर एस है ना, और आपको दिया है पी क्यू दिया है, क्यू आर भी दिया है, आर एस भी दिया है, पी एस भी दिया है, और पी आर भी दिया है। चलिए अब क्या करेंगे, पांच भुजा दे दी उन्होंने, है ना, मतलब पांच, चार भुजा, मतलब पांच भुजा कैसे, चार तो उसकी भुजा और एक उभयनिष्ठ भुजा विकर्ण दे दिया। ठीक है, चलो क्या दे, कैसे करेंगे, पी क्यू है ना, हम बना लेते हैं पहले पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखो पी क्यू हमने मान लिया 4 सेंटीमीटर, नाम दे दो उसको पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर, पी एस 5.5 सेंटीमीटर, और पी आर मिलेगा 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ। ठीक है, चलो तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे, हमने सबसे पहला जो उसका चरण था वो था कि आप कच्ची आकृति बना लो। ठीक है, और उस पे दे दो उन सबके नाम, नाम देने के साथ आप उस पे उसके दे दो माप भी, अगर कोण दिया हो तो कोण का माप भी दे दो। इस तरीके से सबसे पहला काम तो हमें ये कर देना है, तो हमने वो तो कर दिया। चलिए ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इसको, अब हम बनाएंगे सबसे पहले पी आर। बना दी हमने पी आर, कितने सेंटीमीटर की बनानी है हमको पी आर, 7 सेंटीमीटर की। अगर इसको भी ना देखें तो यहाँ से ही हम बता देते हैं, है ना, 7 सेंटीमीटर की बना दी। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ बना दी, अभी देखो क्या करेंगे, हम लेंगे एक, देखो ऐसे हाथ ले लेंगे कंपास। ठीक है, अब कंपास में आप क्या करो, जैसे स्केल रहती है ना, ये स्केल है ना, आपने ये स्केल मान ली। ठीक है, ये आपके पास है एक स्केल, तो इस स्केल पे क्या होगा, यहाँ तक मान लेते हैं ना, यहाँ नहीं जाते। इस तरीके से आपके पास नाप होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, नाम देती हूँ, 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से। तो पहले जो आपने पी आर बनाई वो तो आपने सिंपल स्केल रखी और बना दी। अभी क्या नापना है आपको, यहाँ पे देखो पी के पास कौन सा जाएगा, पी एस जाएगा, कितना लेना है आपको, 5.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, वो लेंगे कंपास, उसमें लगा देंगे पेंसिल,
और उससे ले लेंगे नाप कहाँ तक 5.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर किसको रखेंगे, उस आर्क को, और ऐसे खींच देंगे आर्क। ठीक है, फिर आप लेंगे कितना, आप ले लेंगे ये 4.4 नहीं दिख रहा है, क्यू वाला है ना, देखो 4 सेंटीमीटर वाला वो दिख ही रहा है छोटा सा, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 4 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो हमने खींच दिया यहाँ पर एक आर्क, कहाँ से खींचा, इस पी से। फिर लिया हमने आर से, कितना सेंटीमीटर लेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो आपने उसको स्केल पे इस तरीके से रखा, यहाँ से कंपास को रखा, 6 सेंटीमीटर यहाँ आया, यहाँ तक नापा और उसको वहां से खींच दिया, यहाँ पर आर को रखा और ऐसे खींच दिया। देखो मैंने यहाँ से आर को रख दिया और मैंने यहाँ पे खींच दिया। अब दोनों कहाँ मिले, यहाँ मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको पी क्यू को और पी आर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दी। ठीक है, नाम दे दिया 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मिल गया हमको पहला ट्राइंगल, मिल गया ना हमको पहला वाला त्रिभुज। अब बचा हमारा बाद वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करेंगे, देखो अब आप खुद ही समझ जाओगे, क्या लोगे आप लोगे एस, पी से लोगे 5.5 सेंटीमीटर की स्केल पे, आप इस तरीके से नाप लोगे उसको, फिर यहाँ जैसे पी है तो यहाँ से ऐसे खींच दो। ठीक है, तो आपने क्या करा, 5.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया, उसको खींच दिया, देखो खींच दिया। उसके बाद ले लिया आपने 5 सेंटीमीटर का, फिर उसको खींच दिया, अब मिल गया आपको एस। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो बाद में 5 सेंटीमीटर वाला, ये 5.5 सेंटीमीटर वाला। अब देखो अब मिल गया आपको, क्या मिल गया, चतुर्भुज मिल गया, जिसकी क्या है, 4 भुजा है और एक है अभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब इससे आपको मिल गया ना चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर से बारी है बुद्धिशीलता प्रश्न की। वो क्या कह रहा है, हमने देखा है कि एक चतुर्भुज की 5 मापों को अद्वितीय चतुर्भुज से रचना की जा सकती है, उन्होंने बोल दिया। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि चतुर्भुज को किन्हीं 5 मापों से ऐसी रचना, क्या आप सोचते हैं कि चतुर्भुजों की किन्हीं 5 मापों से ऐसी रचना की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। क्यों, अभी तो बोला कि चतुर्भुज के 5 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना की जा सकती है, और चतुर्भुजों के किन्हीं भी 5 मापों से ऐसी रचना की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, अगर आपको किन्हीं भी 5 माप दे दिए, ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है आपको भुजाएं ही मिले, नहीं, आपको भुजा के साथ विकर्ण भी दे सकते हैं। ठीक है, या तो फिर क्या देंगे, उसके कोण भी दे देंगे, जैसा हमने शुरुआत में इसकी जो कि कैसे की जा सकती है चतुर्भुजों की रचना में हमने पढ़ा था। तो हमें यहाँ तो क्या मिल सकता है, 4 भुजा दे दी और दे दिया एक विकीर्ण दे दिया। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, यहाँ पे उन्होंने 2 भुजा दे दी, 3 कोण दे दिए, या 3 भुजा दे दी, 2 कोण दे दिए, या इसमें से कुछ उसके जो कुछ चतुर्भुज के कुछ विशिष्ट गुण होंगे, विशिष्ट गुण होंगे वो दे देंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि चतुर्भुज के किन्हीं 5 मापों से ऐसी रचना बिल्कुल की जा सकती है, आपके पास माप होना चाहिए बस 5। ठीक है, या फिर वो दे देंगे उसके विशिष्ट गुण। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, क्या आप एक और बुद्धिशीलता प्रश्न, क्या आप एक समांतर चतुर्भुज बेट्स BATS की रचना कर सकते हैं, जिसमें BA 5 सेंटीमीटर है, AT 6 सेंटीमीटर और AS क्या है 6.5 सेंटीमीटर, और कर भी सकते हैं तो क्यों। ठीक है, देखो उन्होंने अभी पूछा आपसे, क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने पूछा ही इसलिए कि आप उसका आगे इस्तेमाल करो। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा आपसे कि आपको कोई भी अगर 5 माप दे दी जाए तो आप क्या बना लेंगे इस तरीके का चतुर्भुज। तो हमने क्या बोला, हाँ भाई हम बना लेंगे। तो आपने से पूछा भाई कैसे बना लोगे आप, तो आपने क्या बोला कि हमें अगर वो 5 माप नहीं भी देते हैं तो भी उसके कुछ विशिष्ट गुण दे देंगे वो, तो हम क्या बना लेंगे, हम चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, और अब देखो आप इस प्रश्न को अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या बोला उन्होंने, एक समांतर चतुर्भुज। अब आप देखो ना, इसमें दिया आपको कितनी चीजें हैं, 1 2 और 3, 3 ही चीजें दी हैं, 5 चीजें नहीं दी। ठीक है, पर उन्होंने क्या किया उसके साथ, अगर आप ठीक से पढ़ें, यहाँ सिर्फ चतुर्भुज नहीं लिखा, उन्होंने लिखा समांतर चतुर्भुज। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जो भुजा होंगी वो क्या होंगी, समान। आया समझ। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बना लेंगे इसकी कच्ची आकृति। ठीक है,
और फिर इसका जवाब दे देंगे कि हम बना भी लेंगे, और हम क्यों बना लेंगे वो भी हम जवाब दे देंगे। चलो कैसे, देखो क्या हुआ। BATS ना, हमने एक बना लिया चतुर्भुज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला उन्होंने, BATS है ना, चलो हमने बना लिया हमने इस तरीके से, है ना। नाम दे देते हैं बी, चलो यहाँ से BATS, ही नाम है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं वो, BA कितना है 5 सेंटीमीटर, दे दिया हमने नाम। AT कितना है 6 सेंटीमीटर। AS कितना है, AS है 6.5 सेंटीमीटर। देखो मैंने गलती कर दी, मैंने खुद ही आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज है, और मैंने आकृति इस तरीके से बना दी, ठीक है। इसको ऐसे बना दो, है ना। BATS 6.5। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, आप बताओ, खुद बताओ कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है कि जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। इसका मतलब AT, इसका मतलब क्या होगा, AT बराबर होगा किसके, BS के। AT बराबर किसके होगा, BS के, और AT कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। उसके बाद BA बराबर कितना होगा, ST। इसका मतलब कितना होगा 5 सेंटीमीटर। और फिर देखें तो AS बराबर, तो हमें क्या मिल गई, 4 भुजा मिल गई उसकी, ठीक है। और ये तो प्रश्न में दिया ही गया है, क्या दिया गया है, AS तो दिया ही गया है, क्या दिया गया है कि AS बराबर है 6.5। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे सबसे पहले बना देंगे उसका क्या, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण को क्या ले लो आप, आधार, है ना। तो हमने बना दिया विकर्ण, AS 7 सेंटीमीटर, नहीं 6.5 सेंटीमीटर का, है ना, 6.5 सेंटीमीटर AS बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, AT, AT हम ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम इसका खींचे, BA ले लेते हैं ऊपर 5 सेंटीमीटर, यहाँ एक आर्क गया, ठीक है। यहाँ से हमने वही स्केल ली, स्केल पे लिया हमने आर्क, हमने उसमें 5 सेंटीमीटर यहाँ आया, हमने नाप लिया, फिर उसको उठाया कॉपी पे, जहां पर हमने ए बनाया, ए से हमने उसका खींच दिया एक आर्क, ठीक है। तो हमने खींच दिया एक आर्क यहाँ, जैसे अभी बताया था वैसे ही। उसके बाद फिर हमने एस से खींच दिया एक आर्क, 5 सेंटीमीटर बन गया। देखो ए, बी ए है ना, बी पर, बी है ना, तो बी ए का खींच दिया हमने क्या, 5 सेंटीमीटर का आर्क। अब क्या है, ए टी, अरे बी ए खींच दिया हमने, अब बी एस खींचेंगे ना, बी एस खींचा हमने कितना, 6 सेंटीमीटर का। 6 सेंटीमीटर से हमने वही कंपास से लिया और उसको आर्क बना के खींच दिया, तो हमें क्या मिल गया, बी, है ना। तो अब क्या मिल गया, हमें एक त्रिभुज मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे ए से, ए टी का आर्क कितना, 6 सेंटीमीटर का ले लिया हमने, 6 सेंटीमीटर का। फिर एक और क्या है यहाँ पे, ए टी बराबर बी एस, बी ए, बी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, हाँ। तो एस टी, यहाँ पे हम टी खींच रहे हैं ना, 80 है ना, तो 80 बराबर 6 सेंटीमीटर ले लिया हमने, ठीक है। अब लेंगे हम एस टी, है ना, टी एस, तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमने उसका आर्क खींच दिया यहाँ।
अब ये मिल गई यहाँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। मिल गया हमको समांतर चतुर्भुज। ठीक है, उन्होंने ऐसे बनाने तो नहीं बोला था, पर उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है कि AT बराबर हो जाएगा BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और BA बराबर हो जाएगा ST के। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, है ना। तो हमें कितनी, दो भुजा से मिल गई हमको 4 भुजा, और एक हमें दी गई उन्होंने विकिर्ण। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम बना लेंगे समांतर चतुर्भुज की, क्या बना लेंगे, आकृति हम बना लेंगे। ठीक है, चलिए। अब क्या है, एक सम चतुर्भुज है ZEL की रचना कर सकते हैं अगर आपको विकिर्ण दिया गया है, क्या, ZE और EL। तो क्यों? अब देखो क्या हुआ कि, क्या हुआ, हमें पता है, हम ऐसा पूरा लिखना, पहले जैसे मैंने बताया ना उसमें भी, ठीक है, ऐसा क्या लिखें कि हम जानते हैं, जिसके भी कुछ गुण हो ना वो इसी तरीके से लिखो। हम जानते हैं कि, इसी का तो प्रेजेंट अच्छे से होता है, अपना जो उत्तर है वो, है ना। तो क्या होता है, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज, बताइए समचतुर्भुज में क्या होता है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं, चारों भुजाएं समान होती है। अर्थात, अर्थात उन्होंने कौन सी भुजा दी है, ZE, ZE बराबर दिया है 3.5। इसका मतलब, देखो अब चतुर्भुज बना के देख लेते हैं हम, है ना, कच्ची आकृति बनानी है हमको। ZEAL, ZE दे दिया उन्होंने 5 सेंटीमीटर, तो EA, इसका मतलब ZE बराबर EA बराबर, देखो AL बराबर LZ बराबर 3.5 सेंटीमीटर। मिल गई हमको चारों भुजाएं। ठीक है, और जो EL है ये भी उन्होंने दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और विकीर्ण हमें दी गई है, क्या है, EL बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अर्थात हमारे पास कितनी उसके माप हो गए, 5। देखो कैसे, 1 2 3 4, दिए कितने थे हमें, 2 दिए थे हमें, 2 दिए तो हमें थे 2, निकाल लिए हमने 5। अब बना लेंगे हम चतुर्भुज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अर्थात हमें चतुर्भुज बनाने के लिए कितने चाहिए, 5 माप चाहिए। ऐसा पूरा लिखना, चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 5 माप चाहिए, जो हो गए हैं। तो क्या हो गया, इसका मतलब हम चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसे लिख देना भले, हाँ चतुर्भुज क्या हो सकता है, की रचना कर सकते हैं। तो हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब एक और बात, इसमें भी उसी तरीके से बनाएंगे आप। ठीक है, देखो EL, है ना, आप सबसे पहले बना लेंगे EL विकिरण। ठीक है, फिर यहाँ से LA का एक आर्क खींचेंगे, कितना है 3.5 सेंटीमीटर का इधर, फिर E से खींच देंगे इधर की तरफ A। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको A, है ना। कितने मिलेंगे, 3.5 सेंटीमीटर की खींचने हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, ये समचतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद फिर E से Z की तरफ एक खींच देंगे, और L से Z की तरफ खींच देंगे, तो मिल जाएगा आपको। चलिए,
अब एक और बुद्धिशीलता का प्रश्न हमारे लिए तैयार है। वो क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी है, उसने चतुर्भुज बनाया प्ले, उसने रचना करने का प्रयास कर रहा है वो, ठीक है। उसमें उन्होंने दिया है प्ले, पी एल दिया है 3 सेंटीमीटर, एल ए दिया है 4 सेंटीमीटर, ए वाई दिया है 4.5, पी वाई दिया है 2 और एल वाई दिया उन्होंने 6, परंतु वह इसकी रचना नहीं कर सका। कारण बताइए। अब देखिए क्या है, उसने इसकी रचना नहीं कर पाया, उसके पीछे क्या कारण है हम देखो समझ लेते हैं। एल वाई क्या हो गई इसकी, पी एल, हाँ, एल वाई क्या हो गई इसकी, विकीर्ण हो गई, ठीक है। हमने ले लिया इसको एल, फिर ले लिया वाई, ठीक है, ये हो गई 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एल, पी एल 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, इतना मान लिया हमने, ये आर्क खींच दिया। अब पी वाई कितना हो जाएगा, मान लो ये दो, दो खींच दिया। अब क्या हुआ, ये जो आर्क खींचे हमने, ये क्या मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अगर ये मिलेंगे ही नहीं तो हमें उसके जो मध्यस्थ जो बिंदु होगा वो कैसे मिलेगा, और अगर वही नहीं मिलेगा, दो भुजाएं मिलेंगी ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो हमें क्या है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो जो पी एल है और क्या है पी वाई, ठीक है, इसका क्या है, ये क्या है, इनका जो माप है वो एल वाई से बहुत, एल वाई, एल वाई से बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है। ये एल वाई ज्यादा है पी एल और पी वाई को अगर हम देखें तो वो कम है, ठीक है। तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि ये जो माप है इसके हिसाब से ये चतुर्भुज बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। मतलब माप भी करता है ना मैटर, कि अब कैसे, अगर आपने इतना कम दे दिया, आपने कुछ चीजें बहुत ज्यादा दे दी, कुछ चीजें कम दे दी, तो कोई कैसे बना पाएगा चतुर्भुज, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने क्या पढ़ा था, 4 भुजाओं से और एक उभयनिष्ठ भुजा से हमने बनाए थे चतुर्भुज। अब क्या करेंगे, हम 2 विकर्ण और 3 भुजाओं से बनाएंगे, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, सबसे पहला चरण वही कि हम पहले कच्ची आकृति खींचते हैं। चतुर्भुज खींचने के लिए हम सबसे पहले कच्ची आकृति खींचते हैं और इसके आयामों को भुजाओं के साथ लिखते हैं, और उसी तकनीक का उपयोग करते हैं। जब 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया था, हम उसी तकनीक का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। मतलब आप सबसे पहले कोई भी एक विकर्ण को क्या बना लेंगे, आधार, और बाकी फिर बनाएंगे क्या, 2 त्रिभुज, और उन त्रिभुज के हिसाब से आप बना देंगे एक चतुर्भुज, ठीक है। चलो ये तो हमने क्या बना लिया, उसको मतलब ऐसे बोल बोल के ही समझ लिया, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रायोगिक ज्यामिति, हमें खुद से बनाकर देखना है, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है, ए बी सी डी की रचना कीजिए, जिसमें बी सी ए डी और सी डी, और जिसमें विकर्ण है ए सी और बी डी, ठीक है, और उन्होंने दे दिया उनका माप। अब चलिए विकर्ण दिया तो सबसे पहले हम एक विकर्ण कोई भी ले लेते हैं, कौन सा लेते हैं, हम ले लेते हैं AC, ठीक है। हमने ले लिया AC, किसका क्या माप है उसका, 5.5 सेंटीमीटर। हमने खींच ली सबसे पहले एक रेखा, स्केल ली, सबसे पहले हमने इसकी रेखा खींच ली 5.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, हम लेंगे किसका, D का, मतलब A से D क्या हुई 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने लिया स्केल पे वही कंपास से और हमने खींच दिया इस तरीके से एक आर्क, ठीक है। उसके बाद हमने लिया CD, तो वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमने उसका भी आर्क खींच दिया, देखो मिल गए दोनों, और क्या मिला हमें, D, मिल गया D, ठीक है। अब खींच देंगे हम इनकी रेखा, खींच दी हमने CD की रेखा और खींच दी हमने AD की रेखा। अब क्या मिल गया हमें, एक त्रिभुज तो हमें मिल गया, आधा काम तो हमारा हो गया, अब बचा आधा। अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम, क्या लेंगे, हमने AD ले लिया और CD भी ले लिया। अब लेंगे हम BC, BC मतलब BC या CB, तो हम लेंगे अब 4.5 सेंटीमीटर का क्या ले लेंगे, देखो इन्होंने नाप दे दिया, ठीक है। अब ले लिया हमने 4.5 सेंटीमीटर का क्या ले लिया हमने, BC का, उसका माप ले लिया, हमने खींच दिया ये एक आर्क। फिर ले लिया हमने, किसका ले लिया, ये देखो हमने खींच दिया। अब ये बची तो हम इसको सीधा 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 ऐसे
खींच देंगे। ठीक है, खींच दी क्यों? क्योंकि इसका माप तो हमारे पास था ही नहीं, तो हमने इसको सीधे सीधे जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या है, उन्होंने बीडी भी हमें दी है। अब ये क्या हो गया, बीडी से हम क्या निकाल लेंगे, 7 सेंटीमीटर की बीडी हमने खींच दी और इसका नाप लिख दिया। अब क्या इससे चेक भी हो जाएगा कि अगर बीडी बीच में आपने खींची तो 7 ही सेंटीमीटर की आई, मतलब आपने सही चतुर्भुज बनाया। ठीक है, चलिए अब क्या है, अब आप इस तरीके से ना, पहले एक बात और ध्यान रखना, जब आपने रचना तो आपने कर दी, ठीक है, पर अगर आप इसका पूरा उस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्या इसके जो चरण हैं वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला चरण क्या होगा, क्या लिखोगे आप, चतुर्भुज बनाने के, भुज ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने कच्ची आकृति बनाई, कच्ची आकृति बनाई। ठीक है, जो मैंने अभी नहीं बनाई थी, पर अभी अभी इतनी देर से हम सब में बना ही रहते हैं ना, तो क्या है, बनाई ए बी सी और डी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने बनाई कौन सी, ए सी, ए सी बनाई कितनी, 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिया एक आर्क, इस तरीके से पूरा लिखना है, एक आर्क लिया हमने एडी का, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर से, फिर हमने लिया सीडी का 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर हमने उसको जोड़ दिया, फिर हमें क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया ए डी सी। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, आप लिखते जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपने फिर क्या लिया, एक आर्क लिया सीबी का, आपने बना दिया 4.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और हमने उसके बाद लिया बीडी का, जो क्या हुआ, 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, पूरी एबीसीडी चतुर्भुज की रचना मिल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे है बुद्धिशीलता प्रश्न। ठीक है, उपयुक्त उदाहरण में क्या हमने ए बी डी खींचकर उसके बाद चतुर्थ बिंदु को ज्ञात करके चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले उसके क्या ले लेते हैं, उसके माप, बी सी ए डी। ठीक है, देखो बी सी है अपने पास, ए डी है अपने पास, ठीक है, और क्या है, सी डी ए सी और बी डी है ना, सी डी ए सी और बी डी। ठीक है, 5 चीजें हैं हमारे पास, और हमें चाहिए भी क्या, 5 माप चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों है विकर्ण। ठीक है, अब देखो एक बात बताइए, अब हमें क्या करना है, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कि हमें क्या करना होता है, त्रिभुज का की रचना करनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें बनाना क्या है, ए बी डी है ना। अगर हम इसकी कच्ची आकृति बनाए तो देखिए आप इसको, ए बी सी और डी है ना, तो देखो ए बी डी बनाना है हमको, अब बी डी तो हमारे पास है। ठीक है, यहाँ तक आएगा। ठीक है, सॉरी, ऐसा ए बी डी है ना, तो हमें कौन सा वाला त्रिभुज पहले बनाना है, ए बी डी बनाना है। ठीक है, अब बी डी हमारे पास है, ठीक, चलो हमने बना दिया भाई बी डी, ये बना दिया हमने। ठीक है, अब देखो, अब हमें बनाना क्या है, डी ए या ए डी, बात एक ही होती तो हमने यहाँ से एक आर्क खींच दिया जो गया ए पे, मान लिया हमने। ठीक है, पर अब यहाँ से कोई ऐसा बिंदु जो ए बी को जोड़े, या ऐसी कोई इसकी क्या बोलते हैं इसको, ऐसी कोई विशिष्ट इसका कोई गुण मिल रहा है क्या हमें, जिससे हम यहाँ पर ए का जो बिंदु है वो निकाल लें। ठीक है, देखो सी तक जाने के लिए हमारे पास रास्ते हैं, हमारे पास बी सी है, सी डी है, ये वाला रास्ता भी हमारे पास है, ये वाला रास्ता भी हमारे पास है, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका एक बिंदु मिल जाएगा। पर यहाँ ए तक जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, कौन सा, ए डी वाला, इधर से हमारे कोई रास्ता है नहीं। और जो ए सी है उसमें क्या है, कि सी जब तक होगा नहीं तब तक हम ए तक जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या हम ए इस चतुर्थ बिंदु सी को निकाल सकते हैं, तो अब देखो कैसे, जब हमारे पास ए बी डी बनेगा ही नहीं तो हम सी को किस तरीके से, इसमें सी को बाद में ज्ञात करके चतुर्भुज की रचना हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ए बी अगर हमारे पास होता, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक आर्क यहाँ का खींचते और अपने को ऐसा बिंदु मिल जाता उनके मध्यस्थ, और फिर क्या हो जाता, हम त्रिभुज का निर्माण करके हम सी तक जा सकते थे। पर यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो सिर्फ क्या है, हमारे पास दो भुजाएं हैं।
ठीक है, मतलब एक है उभयनिष्ठ और एक है कौन सी, ये एडी। पर ये वाली हमारे पास भुजा पहुंचने के लिए कुछ है नहीं, ना ही कोई कोण है, इसका मतलब हम यहाँ पर इस चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आया समझ, अब आगे बढ़ते हैं।